यह है अंग क्षेत्र में गंगा नदी। यह स्थान महर्षि जहनु का ये तपोस्थली है। कहा जाता है, कथा ऐसी है कि माता गंगा जब स्वर्ग से उतरती हैं तो पूरे वेग के साथ पृथ्वी को समाप्त कर देने की गति के साथ आती हैं। तो पहले शंकर की जटा में आती हैं और जटा से भी निकलने के बाद फिर वेगवान होकर के त्रिपथगा गंगा आगे बढ़ती हैं। तो उनके उस वेग को रोकने के लिए जहनु ऋषि जो तपस्या में लीन थे, वे गंगा को अपने अंजलि में भर करके पी जाते हैं और गंगा उनके उदर में उदरस्थ हो जाती हैं। लेकिन गंगा को तो फिर से पृथ्वी पर प्रवाहित होना था। तो जहनु ऋषि से यहाँ के संतों और जो गृहस्थ थे, राजा थे, सबने निवेदन किया कि माता गंगा का प्रवाह सागर तक होना चाहिए ताकि राजा सागर के जो पूर्वज हैं उनको मोक्ष मिल सके। तब जहनु ऋषि अपने जंघा से काट करके और माता गंगा को फिर से प्रकट करती हैं। तो और जहाँ गिरती हैं उसको जहाँ गिरा यहाँ पर गंगा माता का ऐसा एक ऐसी कथा है। और यह शिलाखंड है। शिलाखंड पर तपस्थली है। बहुत सारे संत ऋषि यहाँ तपस्या करते रहे हैं। तो ये जो अभी लोकतंत्र का महापर्व है और कोरोना के कारण ये पूरा विश्व संकट में है, ऐसी स्थिति में और एक खुशी की बात यह है कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जो लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम को लेकर के जितने जो भ्रम थे, विवाद थे, वो सब समाप्त हो गए हैं। और समाप्त होने के बाद वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जगह जगह पर संत जो हैं, ऋषि जो हैं, जो साधक हैं या जो राम भक्त हैं, सब राम जन्मभूमि को लेकर के जो राम जन्मभूमि मुक्ति की जो बात होती थी, वहाँ पर विराट राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ पूरे भारत में एक संकल्पना प्रकट हो रही है कि राम राज्य आए। तो राम राज्य के लिए राम राज्य स्वागतोत्सव सभी स्थानों पर मनाए जा रहे हैं। ये जो पुण्य स्थली है, जो साधना की स्थली है, जो तप की स्थली है, जहांगीर, जिसको लोग सुल्तानगंज आधुनिक नाम है और इसको अजगैबी नाथ कहते हैं। यहाँ भगवान विष्णु अजगैबी के रूप में, भगवान शिव जो अजगैबी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आइए हम यहाँ भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जो विराट राम मंदिर बन रहा है और राम राज्य की संकल्पना को साकार करने का जो संकल्प लिया जा रहा है, जो प्रयास चल रहा है, उसका एक तफ्तीश, उसका एक आकलन करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। आइए हम ले चलते हैं आपको इस मंदिर परिसर में, जहाँ जिसको कहते हैं अजगैबी नाथ मंदिर परिसर में। यहाँ हम संतों से, यहाँ के महंत से, सबसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके ये राम राज्य की संकल्पना यहाँ किस रूप में, भगवान शंकर की जो आराधना स्थली है, किस रूप में यहाँ पर उभर रही है, आप तक हम इस बात को पहुँचाएंगे। आइए चलते हैं मंदिर की ओर। और इस शिलाखंड पर अत्यंत प्राचीन मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। ये मूर्तियाँ जो है वो बहुत संदेश देती हैं। ये इस पर विष्णु की भी देखिए, यहाँ पर ये जो काला जो पत्थर जो दिखाई पड़ रहा है, काला जो काले रंग की प्रतिमा जो है, वह विष्णु की लग रही है। विष्णु, चंवर युक्त विष्णु। और भारत की जो परंपरा रही है उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबको एकाकार करके और परम ब्रह्म की कल्पना की गई है। तो ये जो शिलाखंड है, इसी शिलाखंड, विशाल शिलाखंड पर जो है जुड़े हुए जो ये अजगैबी नाथ धाम है, जहाँ भगवान शंकर की आराधना करने के लिए लोग आते हैं। यहीं से जल लेकर के और जलाभिषेक के लिए लोग प्रस्थान करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक वैद्यनाथ धाम की ओर। और देखिए ये छोटा सा ये जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर इसको दिखाइए, ये शिलाखंड पर जो उत्कीर्ण है, वो लोगों का कहना है कि यहाँ पर वामन अवतार की संकल्पना साकार करने के लिए, कि अवतार जो हुए हैं विष्णु के। और उसके जो बगल में देखिए ये शिवलिंग भी हैं। ये 2 शिवलिंग हैं, प्राचीन, बहुत प्राचीन। ये जो दिखाई पड़ रहा है, लोग कहते हैं कि कम से कम ये जो शिलाखंड है और इस पर उत्तीर्ण जो मूर्तियां हैं, इनकी आयु कम से कम 4000 वर्ष होनी चाहिए।
4000 वर्ष से कम नहीं। अब ये देखिए नीचे में जो है भगवान विष्णु की प्रतिमा है, यज्ञोपवीत धारण किए हुए भगवान विष्णु, और ये कुंडल धारण किए हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा है। और यहाँ देखिए ये देवी हैं, देवी लक्ष्मी, लक्ष्मी जो कि कृपा करती हैं भगवान विष्णु के। और इन सब के बीच में एक यहाँ देखिए बिल्कुल नज़दीक से देखने पर पता चलता है कि ये एक शिवलिंग है। शिवलिंग को के बारे में कहा जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को निरूपित करने वाला, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति को दिखाने वाला की जो संकल्पना जो है वह शिवलिंग के माध्यम से भारतीय परंपरा में आगे बढ़ती है। और शिवलिंग के चारों तरफ देवी देवताएं हैं, और मुख्य रूप से कौन है तो विष्णु है। एक स्थान पर दिखाई पड़ रहा है जिसे लोग कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी भी हैं। मतलब त्रिदेव की संकल्पना, तीनों देवों को मिला करके जो परम ब्रह्म, जो अखंड ब्रह्म की जो बात की जाती है, जो पूरे सृष्टि का संचालन करता है, पालन करता है, संहार भी करता है, सब कुछ तीनों को मिला करके, और ये पूरी परिकल्पना ये विशाल शिलाखंड पर दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात है कि क्षीर सज्जा में ये जो दिखाई पड़ रहा है, ऊपर में जो दिखाई पड़ रहा है जो प्रतिमा है, भगवान विष्णु क्षीर सैया में सोए हुए हैं और शेषनाग, लेकिन ये चूँकि खंडित हो चुका है इसलिए बहुत कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। और उसके आगे में देखिए जिसको कि मरम्मत करने का प्रयास किया गया है, उसके आगे में यहाँ पर ये शिवलिंग है, और वहाँ भगवान विष्णु का क्षीर सैया पर सोया हुआ प्रतिमा दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो संकल्पना की सृष्टि का आविर्भाव कैसे हुआ, सृष्टि का पालन पोषण कैसे होता है, इसका विकास कैसे होता है और इसका विसर्जन कैसे होता है, और इस सब के बीच में जो ब्रह्म विद्या का जो तत्व है, जो ऋषि परंपरा है, वो सारी बातें यहाँ दिखाई पड़ती हैं। और इस अवसर पर जो हम भगवान श्री राम के बारे में जब बात होती है तो भगवान श्री राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ देखते हैं कि अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान शिव की आराधना भी करते हैं। यजाग्रतो दूरमुदैति दैवम तदसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब देखिए यहाँ पर ये वामन अवतार का जो प्रतिमा है, वामन अवतार, विष्णु के वामन अवतार का ये जो है, ये बिल्कुल इसको संरक्षित नहीं किया गया उस रूप में, इसके कारण ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। लोगों ने अपने तरीके से इस पर मिट्टी का लेप लगा दिया है। तो ये सारे जो बहुमूल प्रतिमाएं हैं जिस रूप में होना चाहिए था, ताकि यहाँ पर आने के बाद, और ये देखिए यहाँ पर जो शिव और माता काली की प्रतिमा है कि माता काली जब क्रुद्ध होती हैं तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शंकर स्वयं भूमि पर सो जाते हैं, और सो जाने के बाद में जब माता काली का एक चरण उनके सीने पर पड़ता है तब उनका क्रोध शांत होता है और सृष्टि की रक्षा हो पाती है। तो ये सारे यदि अजगैबी नाथ में यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार के सैकड़ों जो मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, जिसके बारे में अब तक बताया नहीं गया है, ताकि और ये जो है हमारा ये कल्चरल कैपिटल है, सांस्कृतिक पूंजी, बिहार की सांस्कृतिक पूंजी है, और उस प्रकार के सांस्कृतिक पूंजी को यदि हम उभार दें तो यहाँ लोग आएंगे और यहाँ की जो विरासत है, गौरवशाली अतीत है, उसको सामने लाया जा सकता है। और यह इसके माध्यम से हम बिहार के विकास की जो कल्पना है, विकास की जो मॉडल है उसको दे सकते हैं, क्योंकि बगल में गंगा प्रवाहित हो रही हैं। तो भारत की जो संस्कृति है वो प्रकृति के अनुकूलता की संस्कृति है, प्रकृति के अनुकूलता के साथ विकास का एक मॉडल देने की संस्कृति है। आइए हम चलते हैं अब महाराज जी के पास, जहाँ उनसे बात करेंगे। ये आड़ी तिरछी जो सीढ़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, इन सीढ़ियों से होते हुए अजगैबी नाथ जी के ऊपर शिखर पर हम लोग पहुँच रहे हैं। और यहाँ जो विमर्श का जो विषय अभी फ़िलहाल है वह भारत की संस्कृति, भारत के जो पुरुषार्थ हैं उसको कैसे हम लोगों के समक्ष ला सकते हैं। राम जन्मभूमि पर जो विराट मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस विराट मंदिर के निर्माण को लेकर के अजगैबी नाथ में जो संत बैठे हैं वो क्या सोच रहे हैं, और जो राम राज्य की जो परिकल्पना है वो उसके बारे में यहाँ किस प्रकार की बातें चल रही हैं, इससे संबंधित हम यहाँ जानकारी लेंगे, बात करेंगे।
गंगा के बीच में गंगा की धारा यहाँ से प्रवाहित होती थी। और हम लोग पहुँच चुके हैं ये अजगैबी नाथ धाम में। धाम के भीतर चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से। ये देखिए यहाँ जो जितने जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि मूल शिवलिंग वो हैं जिन पर कोई आवरण नहीं है, जहाँ लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। और शिवलिंग के पास भी गणेश जी की प्राचीन और पार्वती जी भी हैं और एक स्तंभ भी है। इस स्तंभ को देख करके लग रहा है कि नीचे से मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्त्रधार तक के जितने जो चक्र हैं उनकी अवधारणा दिखाई पड़ती है। थोड़ा वो स्तंभ को दिखाइए, जो सामने जो खड़ा स्तंभ है। एक मिनट, थोड़ा वो जो सामने स्तंभ है तो मूलाधार चक्र से लेकर के और सहस्त्रधार तक की जो संकल्पना है, योग की संकल्पना है, उस स्तंभ के माध्यम से यहाँ दृष्टिगोचर होती है। और ये काले पत्थर का जो स्तंभ है वो लगता है कि ये जो पहाड़ जो कभी रहा होगा, इसी पहाड़ पर ही इसे उत्कीर्ण करके बनाया गया है। और यहाँ शिव परिवार दिखाई पड़ता है, माता पार्वती, गणेश जी और शायद कार्तिकेय जी भी। और इसके आसपास दो और शिवलिंग हैं। यहाँ समाधि है, वो दोनों समाधि है। किनकी समाधि है? हाँ देखिए, बता रहे हैं। क्या आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ प्रभाकर मिश्रा। प्रभाकर मिश्रा जी, आप यहाँ पुजारी हैं? नहीं, पुजारी नहीं, हम यहीं बासिंदा हैं, हम नीचे में रहते हैं। बासिंदा है। हाँ। तो ये दोनों समाधि हैं, किनकी समाधि है? समाधि उनमें लिखा हुआ है, बाबा अजगैबीनाथ का समाधि है, सिद्धनाथ भारती। अच्छा, बाबा अजगैबीनाथ का समाधि है, मतलब हाँ, शंकर भगवान की समाधि। हाँ, वो शिवलिंग है, दोनों समाधि है। सिद्धनाथ भारती भी हैं, उनका भी समाधि है, दोनों का नाम लिखा हुआ है। अजगैबीनाथ शंकर जी थे? हाँ, शंकर जी थे। आपरूपी शिवलिंग में है, आपरूपी रोज यहाँ से पूजा लेते थे। यहाँ तो डायरेक्ट डायरेक्ट पूजा लेते थे? हाँ, यहाँ लेते थे। तो हाँ, अजगैबीनाथ मतलब भगवान शंकर, इनकी समाधि भी है। इनकी समाधि बना दी गई है। एक शिवलिंग है जिस पर अभिषेक होता है। और इस तरह से यदि हम बाहर इधर निकलते हैं, एकदम जो पुराने दरवाजे हैं, छोटे छोटे दरवाजे हैं, जिससे कि आप झुक करके आएंगे। और देखिए यहाँ बाहर आने के बाद में जो है ये देखा, ये सामने में जो है ये पत्थर से बना हुआ, जो इसको अपने रूप में लोगों ने ढाल दिया है। यह जो है स्वर्ग की, जो लगता है कि स्वर्ग की आकृति है। जो देवी देवताएं हैं जो यहाँ पर एकत्रित होकर के भगवान शंकर के दर्शन के लिए यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। यह जो प्राचीन पत्थर पर उत्कीर्ण जो है, इसको थोड़ा सा आधुनिक बनाने के लिए लोगों ने ये टाइल्स वगैरह से लगा दिया है। लेकिन ये मूल जो चित्र जो है ये बहुत बड़ा संदेश देता है कि कैसे जो ज्ञान की उपासना है, जो साधना है, जो भगवान शंकर शिव के सानिध्य में जो लोग करते हैं वो किस रूप में होता है। वह सभी देवी देवताओं को आकर्षित करता है। और जितने जो देवी देवता हैं वो समाधिस्थ भगवान भोलेनाथ से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कार्य की सिद्धि करते हैं, जो लोग का कल्याण करते हैं। इस प्रकार का जो है, और इसको थोड़ा ये दिखाई पड़ता है कि इसको जिस रूप में संग्रहित और संरक्षित किया जाना चाहिए था, वह उस रूप में संग्रहित और संरक्षित नहीं हुआ है। ये भी समाधि, ये देखिए यहाँ भी समाधि की बात की जाती है। ये कौन सी समाधि है महाराज जी? ये पुराना सिद्धनाथ भारती, उसी सबका समाधि है। ये जो यहाँ उपासक जितने रहे हैं भगवान शंकर के, जो उपासना किए हैं, साधना किए हैं, तो साधना करने के बाद में जब उनका शरीर पूरा हुआ तो यहीं पर इन्हें समाधिस्थ कर दिया गया। ऐसे लोग तो ये जो साधक रहे हैं, ये समाधि है राम लखन जानकी का। राम जी और लक्ष्मण जी भी यहाँ विराजमान हैं और जानकी जी भी। मतलब जो जहाँ जो भारत का जो पुरुषार्थ है, जो आध्यात्मिक जो परंपरा है, विरासत है, वो राम लक्ष्मण के बिना पूर्ण हो ही नहीं सकता है। काल भैरव भी यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ यदि देखा जाए तो ये पूरा जो अजगैबीनाथ है वो पुरातात्विक अध्ययन के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो जितने प्रकार के जो प्राचीन मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं वो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और इस धाम की उस रूप में जो जिसका जो विरासत है, जो यहाँ पर उपलब्ध सारे सामग्री हैं, उसको उस रूप में प्रकट नहीं किया जा सका है। और देखिए यहाँ पर है एक
समाधि धुनी चल रहा है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुधीर पांडे। सुधीर पांडे जी, ये किसकी धुनी चल रही ये है? बाबा जगन्नाथ का हवन कुंड है। बाबा जगन्नाथ, बाबा जी। जगन्नाथ तो स्वयं शिव है, तो फिर उनका हवन उन, हो गया। उनका धुना होता है ना, महादेव का धुना होता है, जैसे कि हवन वगैरह करना है, कोई जजमान कौन आए। बैठते हैं उस पद पर? यहाँ का जो मठाधीश हैं अभी कहाँ मिलेंगे? अभी मिलेंगे, तपस्या वन में बैठे हैं। बैठे हैं? जी तो हम वहाँ चलते हैं, उनसे बात करेंगे। जी अभी हम लोग थोड़ा सा भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर जो है, जी भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर बहुत जो सैकड़ों सालों का विवाद, 500 सालों का विवाद था, वो विवाद का समाधान हो गया है। तो जितने जो मठ मंदिर हैं वे सभी राम राज्य स्वागतोत्सव मना रहे हैं कि भगवान का राम का राज्य जब आ रहा है उसका हम स्वागत करें। तो आपके ये जो ये धुनी स्थल है, भगवान राम का, सीता का, लक्ष्मण का, सबका है, तो यहाँ पर भी कुछ हो रहा है क्या इस तरह के? जैसे उसके बाद पहला जो दीपावली है, पहली दशहरा है, तो क्या होता है बताइए? पहली दशहरा को तो हो गया जो होना था। क्या पूजा पाठ हुआ 9 दिन, 10वें दिन जाके कलश भसान किए हम लोग गंगा जी में। दीपावली में यहाँ चारों तरफ भगवान का पूजा होता है, श्री रामचंद्र जी का। इस बार कोई विशेष हो रहा है जो राम जन्मभूमि वाला प्रकरण को लेकर के जो है? अभी देखिए, अपने में सब लोग बैठक नहीं किए हैं इसके प्रति। महंत जी जो यहाँ का हैं, इसमें वो लोग बैठक करेंगे, क्या विशेष रूप रहेगा हम लोग जानेंगे तो फिर आप लोग से बताएं। जी 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 ठीक है। गंगा में स्थित पहाड़ में एक गुफा है जिसमें यहाँ इस अजगैबीनाथ के गुरु जी निवास करते हैं। हम लोग चलते हैं अब उस गुफा की ओर जहाँ महाराज जी निवास करते हैं, उनसे बात करेंगे। ये पहले बिल्कुल पहाड़ था, पहाड़ को थोड़ा सा काट करके और इसको बनाया गया है। यहाँ कोई ईंट पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है। महाराज जी के पास हम चलते हैं। इस तपस्या भवनम ओम नमो नारायणाय, यहाँ आइए। ये अजगैबीनाथ मंदिर जो है, इसके जो प्रधान गुरु जो हैं उनका जो निवास स्थल है उसमें क्या लिखा है? तपस्या भवनम, ये तपस्या का भवन है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ये जो मंत्र जो है वो रामानुजाचार्य को उनको गुरु ने दिया था और इसी मंत्र को उन्होंने सबको दिया था। ये भगवान श्री नारायण का मंत्र है, विष्णु का मंत्र है, और ये जो शिव की उपासना का स्थल है वहाँ भगवान नारायण का मंत्र कहीं न कहीं स्थापित है। और यह जो है ये बड़ा संदेश दे रहा है कि जब भी भारत का उत्थान हुआ है तो नारायण के माध्यम से हुआ है, और उसमें शिव की का आशीर्वाद भी अवश्य रहा है। जब भी अपना जो मानव समाज संकटग्रस्त होता है तो नारायण का अवतार होता है, और रामेश्वर नाथ नारायण के साथ होते हैं, और फिर से जो ये अंधकार होता है, जो अत्याचार होता है, अनाचार होता है, उस प्रकार के भावनाओं का समन होता है, और फिर से आर्ष संस्कृति, ऋषि संस्कृति यहाँ प्रस्फुटित होती है, और फिर से भारत का उत्थान शुरू होता है। तो अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होने से इस प्रकार की आशा लोगों में जगी है कि फिर से राम राज्य की संकल्पना, राम राज्य भारत में साकार हो उठेगा और भारत का उत्थान होगा। अजगैबीनाथ धाम का यह गुफा जो अब कमरे का शक्ल दिया जा चुका है इसे, और यहाँ विराजमान हैं इस अजगैबीनाथ धाम के गुरु जी, जिनको महंत जी भी कह सकते हैं, जो विरक्त परंपरा का ये जो पीठ है इसके पीठाधीश्वर भी हैं। हम आज बात करते हैं कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद वहाँ राम जन्मभूमि पर विराट मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और इसके बाद यहाँ के भारत के जो संत हैं, जितने जो मठ हैं, जितने जो छोटे बड़े मंदिर हैं, सबका प्रयास है कि हम राम राज्य लाएंगे और राम राज्य का स्वागत कर रहे हैं। तो आइए हम महाराज जी से बात करते हैं। अजगैबीनाथ, जिसका कि विश्व में ख्याति है, जहाँ से जल लेकर के और 22 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ तक लोग जाते हैं, और करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं सावन के अवसर पर, और पूरे वर्ष आते रहते हैं। ऐसे महान तीर्थ, ऐसे महान स्थान के जो महंत जी हैं, हम आदरणीय महंत जी से बात करते हैं। आदरणीय महंत जी, ये राम राज्य स्वागतोत्सव के संबंध में जो एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण आया है, इसके संबंध में आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है? मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा अजगैबीनाथ के महंत बोल रहा हूँ। रामराज का जो 500 वर्षों के बाद संघर्ष करके जो आया है,
और रामराज आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने तो खैर कह दिया है कि 3 साल के अंदर जो है रामराज का समय पूरा होगा और 3 साल में मंदिर बनने के बाद रामराज का स्थापना दिवस उत्सव के रूप में सब लोग मनाएंगे। और सभी संत महात्मा जहाँ जहाँ वैष्णव हो या सन्यासी हो, सभी लोग रामराज के लिए आने के लिए कामना लोग कर रहे हैं और हर मंदिर में भगवान राम का मूर्ति प्रतिष्ठित है और सभी लोग उनका भजन करते हैं कि रामराज आवे। और जितना भी संत विश्व में हैं वो सभी लोग अपने अपने मठों में 10, 5, 20 जो भी जिसके पास है, हमारे यहाँ भी मान लो 15-20 आदमी हैं, तो सभी भगवान राम का स्तुति वगैरह, प्रार्थना वगैरह, जाप वगैरह सब चलता है और करते रहेंगे। आदि अनंत से चला आया है, कर रहे हैं। और उनका प्रयास, संघर्ष भगवान राम की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब वो दिन समय बहुत नज़दीक आ चुका है जब इतना संघर्षों में इतना काम है और राम मंदिर का निर्माण जो है काम चालू है, हो रहा है। और श्री नरेंद्र प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि 3 साल के अंदर मंदिर बनके संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद जो है उसका उत्सव मनाया जाएगा। सभी संत महात्मा और भक्तगण वगैरह सब एकत्रित होंगे और रामराज का स्थापना दिवस मनाएंगे। तो राम जी का जो चल रहा है तो आदि अनंत से चलता आ रहा है। राम और शिव में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनके समय आने पर कभी राम बड़ा होते हैं, कभी शिव बड़ा होते हैं, लेकिन दोनों एक हैं और दोनों के एक साथ युगता है और चलता है। उनका सहयोग वो करते हैं, उनका सहयोग वो करते हैं। तो महादेव का जो भी भक्त हैं और चाहे राम का भक्त हैं, वो सभी लोग रामराज आने के कामना पूर्ण रूप से जगह जगह पर भजन कीर्तन वगैरह चल रहा है। हमारे सुल्तानगंज में भी तमाम जो है 51 साल 5 साल का जो है हर महीने का जो है रामधुनी का तैयारी कर लिए हैं, लोग कर रहे हैं। और बाकी तो प्रतिदिन हमारे यहाँ तो प्रतिदिन थोड़ा होता ही रहता है। और सभी जगह जितना भी संत महात्मा हैं सभी लोग भगवान रामराज आने के लिए पूरी तैयारी में है और उनके भजन पूजन जो हम लोगों से मन धन तन से भी जो लगे हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं और बाबा की कृपा होगी तो रामराज आएगा। बिहार के भागलपुर ज़िले में स्थित, जिसका नाम सुल्तानगंज आधुनिक नाम है, अजगैबीनाथ अपने आप में भारत के इतिहास, भारत के पुरातात्विक विरासत, धार्मिक आध्यात्मिक विरासत को समेटे हुए है। और यह स्थान इस समय भगवान श्री राम के जन्मभूमि को पर जो विराट मंदिर का निर्माण हो रहा है और जन्मभूमि पर विराट मंदिर के निर्माण के बाद भारत में राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का जो अभियान चला है उसमें सहभागी बन रहा है। और यहाँ एक अद्भुत हर्ष का वातावरण है और हर्ष के साथ साथ एक जिम्मेदारी का बोध भी कि हमें भारत में फिर से राम राज्य को लाना है। ऐसा राम राज्य जिसमें सबका सम्मान, सबका विकास और सबके साथ प्रेम सौहार्द का वातावरण, यही भारत की ऋषि संस्कृति है। अजगैबीनाथ में यह संस्कृति फिर से अपने स्वरूप में उभरती हुई दिखाई पड़ रही है। कृष्णकांत, अजगैबीनाथ धाम, भागलपुर।